So now we will do numerical based on Coulomb's law. So problem statement बता रहा है the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air 0.2 न्यूटन. तो इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्मॉल पेयर पे लग रहा है जिसका चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम. किसके वजह से? दूसरे एक स्फीयर की वजह से जिसका चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर 0.2 न्यूटन. सो हमें इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दो चार्जेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और what is the force on the second sphere due to the first. सो इसे समझते हैं. सो क्या कह रहे हैं, दो स्फीयर बोले, एक का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा का चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम. एंड इसमें कह रहा है कि F21 F पे चार्ज लग रहा है 2 के वजह से, और F1 पे चार्ज लग रहा है 2 पे चार्ज लग रहा है 1 के वजह से. सो डेटा दिया हुआ है F12 हमारा क्या है 0.2 और चार्ज Q1 है 0.4 और चार्ज Q2 है -0.08. वैसे कूलम्ब्स लॉ पे हर चार्ज हमेशा मोड पे लगता है, इसलिए ये -0.8 नहीं रहेगा, ये 0.8 पे रहेंगे. सो अभी इस माइक्रोन का हटाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻6. सो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स, कूलम्ब्स लॉ स्टेटमेंट आपको पता ही है, हमने प्रीवियस क्लास पे आपको ये फॉर्मूला बताया था. फोर्स इक्वल टू 1/4 F/ε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इस वैल्यू की जगह हम ये K लिख सकते हैं. तो F इक्वल टू K Q1 Q2, और हमें पता है K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब चलते हैं, अभी हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को हम अभी हमें डिस्टेंस ढूंढना है, तो हम इस फोर्स को यहाँ लाके इस फोर्स को यहाँ लाके R को हम इधर ले जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह, R स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय फोर्स. तो R स्क्वायर इक्वल टू K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू भी पता है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 एंड 0.8 इंटू 10⁻⁻6. जैसे कि मैंने कहा कि ये मोड पे होता है, इसलिए माइनस नहीं आएगा. और हमें R फोर्स की वैल्यू हमें पता है, F12 हमारा क्या था, F12 इक्वल टू 0.2, ये याद रखिए. और R स्क्वायर इक्वल टू, अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, अभी हम इसे देखिए, अभी 10 के हमें सिंप्लीफाई करते हैं 10⁻⁻9 10⁻⁻6 10⁻⁻6, तो हमें मिल जाएगा -10⁻⁻3. तो हम अभी ये टर्म्स लिखते हैं 9, 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/10 और 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10 और ये 0.2 को हम लोग कर सकते हैं 10/2. सो ये हमारा आ गया
तो इसे सिंप्लीफाई करेगा तो हमें ये मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा जो है 144 इंटू 10⁻⁻4। फिर r इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 144 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी वैल्यू आ जाती है 12 इंटू 10⁻⁻2। r इज इक्वल टू 10⁻⁻2 हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 100। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.12 मीटर। और हमें क्या पूछा, देखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो F21, जैसे कि इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं, फोर्स F21 अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑन 2 it's attracting on force on 1 and force on 1 is attracting on 2। तो फोर्स की वैल्यू सेम है। जस्ट यहाँ पे F-F21 इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है। तो हमारा फोर्स F21 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन आ जाता है। थैंक यू।